Hello everyone. Today we are going to continue chapter 3 adjectives and degrees of comparison of class 8th English grammar, and this is part 4 of chapter 3. Our next topic, that is making comparison. Let us continue making comparison of chapter 3. First we will discuss use of as, compare as, use of as plus adjective plus as. The comparison of equality is expressed by as, compare as. जब हमें सेंटेंस में कंपैरिजन करना है जिसमें हम इक्वलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तब यूज किया जाता है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का. लेट्स सी द एग्जांपल. सुमन एंड कनिका आर टॉल. यहाँ एडजेक्टिव टॉल यूज किया गया है जो कि सुमन और कनिका दोनों में कंपेयर किया गया इक्वलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही टॉल हैं, इसीलिए हम यूज करेंगे एज टॉल एज. सुमन इज एज टॉल एज कनिका. सुमन इज एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज कनिका. इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा वर्ब का. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको वर्ब चेंज करना होगा. सुमन एंड कनिका सब्जेक्ट है प्लूरल, तो यहाँ यूज किया गया आर का, और वहीं सुमन के साथ यूज किया गया इज का, क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर. एज कंपेयर एज इज यूजली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. सेंटेंस अगर पॉजिटिव है जिसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है तो हम यूज करते हैं एज कंपेयर एज का. और वहीं अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब यूज किया जाता है नॉट एज कंपेयर एज या नॉट सो कंपेयर एज. लेट्स डू exercise N. Rewrite the sentences given below using as, compare as. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा एडजेक्टिव. सेंटेंस फर्स्ट. टोमेटोज एंड अनियंस आर कॉस्टली. यहाँ एडजेक्टिव यूज किया गया कॉस्टली. टोमेटोज एंड अनियंस दोनों ही कॉस्टली हैं. तो यह कंपैरिजन कैसा है जो कि इक्वलिटी को एक्सप्रेस करता है. आपको क्या यूज करना होगा एज कॉस्टली एज. सेंटेंस आपका फ्रेम होगा टोमेटोज आर एज कॉस्टली एज अनियंस. सेकेंड. रितु एंड रीमा आर शॉर्ट. दोनों ही शॉर्ट हैं. इक्वलिटी एक्सप्रेस की जाती है, की गई है यहाँ पर. सेंटेंस आप लिखेंगे रितु इज एज शॉर्ट एज रीमा. थर्ड सेंटेंस. जॉन एंड जय आर गुड इन मैथ्स. दोनों ही मैथ्स में गुड हैं, तो एडजेक्टिव यूज किया गया गुड, जो कि दोनों ही जॉन और जय की इक्वलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. कंपैरिजन भी किया गया है और इक्वलिटी को एक्सप्रेस करते हुए हम यूज करेंगे यहाँ पर एज गुड एज का. जॉन इज एज गुड एज जय इन मैथ्स. इसके साथ ही यहाँ पर हमने वर्ब भी चेंज किया है. आर के प्लेस पर हमने यूज किया है इज का, क्योंकि जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है और हम यूज करेंगे इज का. नंबर फोर्थ. टावर 1 एंड टावर 2 आर टॉल. दोनों टावर टॉल हैं. टावर 1 इज एज टॉल एज टावर 2. नंबर 5. एप्पल्स एंड ग्रेप्स आर स्वीट. एडजेक्टिव है स्वीट, तो आपको क्या लिखना है एज स्वीट एज. एप्पल्स आर एज स्वीट एज ग्रेप्स. नेक्स्ट पार्ट बी. यूज ऑफ नॉट एज कंपेयर एज या नॉट सो कंपेयर एज या देन का हम यूज कर सकते हैं. मीनिंग हमारा चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, ये ध्यान रखना होगा. एग्जाम्पल. रमन इज टॉलर देन पिया. सेंटेंस आपको दिया गया है रमन इज टॉलर देन पिया. रमन जो कि पिया से टॉलर है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, पिया कम टॉल है देन रमन. तो आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉट एज एडजेक्टिव एज. पिया इज नॉट सो टॉल एज रमन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पिया इज नॉट एज टॉल एज रमन. मीनिंग सेम है. नॉट सो कंपेयर एज इज यूजली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. जब हम नॉट का यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं नॉट सो कंपेयर एज का.
and we can also express the same meaning by using less और least, और हम less या least का यूज़ करते हुए सेंटेंस को सेम मीनिंग में लिख सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है पिया इज़ लेस टॉल देन रमन, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, पिया की हाइट को हमने कम बताया रमन से। नेक्स्ट एक्सरसाइज ओ, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग नॉट एज, कंपेयर एज एंड देन लेस, या आपको लेस का यूज़ करना या फिर यूज़ क्या करना है आपको नॉट एज कंपेयर एज का। लेट्स सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम इसे चेंज करेंगे सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस गिवन है रमन इज टॉलर देन सुरेश, सेंटेंस फ्रेम होगा सुरेश इज नॉट एज टॉल एज रमन, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सुरेश इज लेस टॉल देन रमन। नाउ सेंटेंस हमें गिवन है प्लेटिनियम इज कॉस्टलियर देन गोल्ड, इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं लाइक ए गोल्ड इज नॉट कॉस्टली एज प्लेटिनियम, या गोल्ड इज लेस कॉस्टली देन प्लेटिनियम। बी सेकेंड सेंटेंस माई अंकल इज टॉलर देन माई फादर, इट मीन्स फादर की हाइट कम है, माई फादर इज नॉट एज टॉल एज माई अंकल, या मीनिंग सेम रहेगा, हमें यूज़ करना है लेस का, माई फादर इज लेस टॉल देन माई अंकल। नंबर थर्ड, द मैंगो इज स्वीटर देन द पाइन एप्पल, तो मैंगो कम स्वीटर है पाइन एप्पल के कंपेयर में, द पाइन एप्पल इज नॉट एज स्वीट एज द मैंगो, और द पाइन एप्पल इज लेस स्वीट देन द मैंगो। नंबर फोर्थ, आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर, तो आयरन मोर यूजफुल रहना चाहिए ना कि कॉपर, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। द कॉपर इज नॉट यूजफुल एज आयरन, कॉपर आयरन के कंपेयर में यूजफुल नहीं है, कॉपर इज लेस यूजफुल देन आयरन, या उससे कम यूजफुल है। नंबर 5, सिल्क इज सॉफ्टर देन कॉटन, सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं कॉटन इज नॉट एज सॉफ्ट एज सिल्क, या कॉटन इज लेस सॉफ्ट देन सिल्क। नेक्स्ट, यूज ऑफ लीस्ट, कंपैरिजन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड विद द वर्ड लीस्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हम वर्ड लीस्ट का यूज करते हैं कंपैरिजन को एक्सप्रेस करते हुए, कंपैरिजन बताते हुए। फॉर एग्जाम्पल, दैट वाज द इजीएस्ट एग्जाम आई हैव एवर रिटन, इजीएस्ट एग्जाम था जो मैंने किया। दैट वाज द लीस्ट डिफ़िकल्ट, तो ईजीएस्ट की जगह हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम मेरा डिफ़िकल्ट कम था, कम डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। आई हैव एवर रिटन। नोट दैट द वर्ड ईजीएस्ट इज रिप्लेस्ड बाय लीस्ट डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में वर्ड ईजीएस्ट को रिप्लेस किया गया लीस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ। अब आपको करना है एक्सरसाइज पी, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग लीस्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग चेंज ना करते हुए आपको वर्ड यूज करना है लीस्ट का। वोल्फ्राम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स, और आप इसको एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, वोल्फ्राम इज वन ऑफ द लीस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल्स। सेकेंड सेंटेंस, टू मी द इंडियन gooseberry is the sourest of all fruits, sourest means अधिक मीठा नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, टू मी द इंडियन gooseberry is the least sweet of all fruits, this is the most useless of all my suitcase। आंसर आपका आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ द लीस्ट यूजफुल ऑफ ऑल माई सूटकेसेस। नंबर 4, माई ही ऑक्यूपाइड द मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन टू वॉच द मैच, तो आपको सेंटेंस रिप्लेस क्या करना है, मोस्ट कंफर्टेबल को रिप्लेस करना है विद लीस्ट कंफर्टेबल में।
नाउ चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज जब हम चेंज करते हैं कंपैरिजन करते हुए, तो इसमें आपको रूल्स कौन कौन से हैं जो समझने हैं। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हमें मीनिंग चेंज ना करते हुए डिग्रीज को चेंज करना है। सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव, यहाँ हम चेंज करेंगे डिग्री को सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री में। लेट्स सी द एग्जांपल। लीड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है। हैवीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल। इसे हम चेंज करेंगे कंपेरेटिव में। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो हैवीएस्ट की कंपेरेटिव होगी हैवियर। नंबर बी एग्जांपल, रिवरडेल इज़ द बेस्ट स्कूल इन आवर सिटी, इसे आप चेंज करेंगे कंपेरेटिव डिग्री में। बेस्ट का कंपेरेटिव होता है बेटर। रिवरडेल इज़ बेटर देन एनी अदर स्कूल इन आवर सिटी। नाउ एक्सरसाइज क्यू, चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, डिग्री हमें गिवन है सुपरलेटिव और इसे चेंज करना है कंपेरेटिव डिग्री में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया, इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं लाइक दिस, मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी अदर बिजनेसमैन इन इंडिया। रिचेस्ट का कंपेरेटिव हमने किया रिचर, रिचेस्ट का क्या होता है कंपेरेटिव रिचर होता है। ही इज, सेकेंड सेंटेंस, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, इसमें हमें डिग्री चेंज करनी है टॉलेस्ट की, टॉलर। ही इज़ टॉलर देन, क्योंकि हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं देन का, जबकि सुपरलेटिव में यूज़ करते हैं दा का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव से पहले, तो हम दा को चेंज, दा का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे देन का डिग्री के बाद, कंपेरेटिव डिग्री के बाद। ही इज़ टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। नंबर थर्ड, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो डिग्री आपकी क्या है द लार्जेस्ट, द आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम कंपेरेटिव करने जा रहे हैं। एशिया इज़ लार्जर देन यूज किया जाएगा देन का डिग्री के बाद में। एशिया इज़ लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नंबर फोर्थ, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, डिग्री आपकी गिवन है द हाईएस्ट, डिग्री हाईएस्ट है, इसमें द का यूज किया गया है और हाईएस्ट को हम चेंज करेंगे हायर में। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। नंबर 5, डॉक्टर जैन इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ ऑल द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, तो ये सेंटेंस आपका कैसे होगा चेंज, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है तो आप क्या करेंगे मोर एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट को चेंज रिप्लेस करेंगे मोर के साथ। डॉक्टर जैन इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन ऑल अदर डॉक्टर्स। नाउ डिग्री आपको चेंज करना है कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, कंपेरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री आपको चेंज करना है विदाउट चेंजिंग मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, हैवियर डिग्री है कंपेरेटिव, एडजेक्टिव है और डिग्री क्या है कंपेरेटिव डिग्री है, इसे आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। अदर मेटल्स आर नॉट एज हैवी एज लीड, तो ये हमने यूज़ किया एज का क्योंकि हमें हैवियर यूज़ नहीं करना, हमें वर्ड यूज़ करना है हैवी जो कि एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। एक्सरसाइज आर, चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम कंपेरेटिव टू पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यूज नॉट एज, कंपेयर एज या और एज कंपेयर एज यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और डिग्री चेंज करनी है कंपेरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। शेक्सपियर इज
greater than any other English playwright. Now sentence आपका फ्रेम होगा no other English playwright is as great as Shakespeare. Second sentence, Jay is better than Fiza in English. तो डिग्री आपका कहाँ पर है, बेटर, और देन का यूज किया गया है. इसे आप चेंज करेंगे, बेटर का होता है गुड, गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर से आप चेंज कर रहे हैं गुड में. Fiza is not as good as Jay in English. Number third sentence, the pen is mightier than the sword. सेंटेंस फ्रेम आपको कैसे करना है, द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन. नंबर 4, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर मेटल. मोर एक्सपेंसिव को आप क्या करना है, मोर हटा देना है यहाँ से और इसको रिप्लेस करना है एक्सपेंसिव के साथ. एज एक्सपेंसिव एज. नाउ कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव, डिग्री चेंज आपको करना है कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री. इसका एग्जांपल, ए पार्ट, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. यहाँ पर डिग्री आपको आइडेंटिफाई करना होगा, बिगर कंपेरेटिव है, इसको आपको चेंज करना है सुपरलेटिव में, तो बिगेस्ट आ जाएगा. इसके साथ ही यूज़ करना होगा डिग्री से पहले दा का, और देन का यूज़ हम नहीं करेंगे. मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया. सेकेंड, बी पार्ट, जय इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. तो इंटेलिजेंट किससे पहले लगा हुआ है, मोर, आपको यूज़ करना होगा मोस्ट. जय इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसके साथ हम द का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, और देन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ. जय इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. नाउ एक्सरसाइज S. Rewrite the following sentences using the superlative degree of comparison. यहाँ आपको डिग्री चेंज यूज़ क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है. सबसे पहले आपको सेंटेंस में डिग्री को आइडेंटिफाई करना है, देन इसको रिप्लेस करना है विद सुपरलेटिव डिग्री. भूमि इज मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास. यहाँ डिग्री है कंपेरेटिव, मोर हार्ड वर्किंग, और देन का यूज़ किया गया है, तो आपको क्या करना होगा, मोस्ट हार्ड वर्किंग. भूमि इज द भी यूज होगा. भूमि इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द क्लास. नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, जॉय इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन हिज लोकेलिटी. स्ट्रोंगर एंड देन इसको रिप्लेस करेंगे हम, जॉय इज द स्ट्रोंगेस्ट, द और स्ट्रोंगेस्ट, बॉय इन हिज लोकेलिटी. नंबर थर्ड, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन स्कूल. मोर इंटेलिजेंट को आपको रिप्लेस करना है मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ, और द का यूज़ करना है. शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल. नंबर 4, माइकल जैक्सन वाज मोर पॉपुलर देन एनी अदर सिंगर इन द वर्ल्ड. यहाँ एडजेक्टिव है, डिग्री यूज की गई है मोर पॉपुलर कंपेरेटिव, आप यूज करेंगे मोस्ट पॉपुलर. माइकल जैक्सन वाज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन द वर्ल्ड. नंबर 5, सचिन इज अ बेटर बैट्समैन देन एनी ऑफ हिज टीम मेंबर्स. तो यहाँ हमने रिप्लेस क्या किया है, बेटर को बेस्ट के साथ रिप्लेस करना है, और दा का यूज करना है बेस्ट से पहले, क्योंकि ये डिग्री कौन सा है, सुपरलेटिव. सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन अमंग हिज टीम मेंबर्स. स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, और इस चैप्टर के मैंने 4 वीडियो बनाए हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.